हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA ज्ञान जगत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल यानी कि ए एन और द का यूज़ करने के लिए सिखाने वाला हूं। चाहे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का यूज़ कब और कहाँ पर किया जाता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन क्या होता है, प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन क्या होता है, वॉवेल लेटर्स तथा कंसोनेंट लेटर्स का आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंस रहता है और कौन से सेंटेंस में कौन से आर्टिकल का कब और कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारा का सारा कंसेप्ट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट वॉच करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आर्टिकल का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम में आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे ना तो छूटेगा और ना ही गलत होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल का डेफिनीशन क्या होता है। तो आर्टिकल का डेफिनीशन होता है ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन इज़ कॉल्ड एन आर्टिकल। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, वह शब्द जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के पहले किया जाता है उसे आर्टिकल अर्थात अग्र शब्द कहा जाता है। तो आर्टिकल को हिंदी में अग्र शब्द क्यों कहते हैं, चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि आर्टिकल का यूज जो है किसी न किसी नाउन के पहले यानी कि उसके सामने में यानी कि उसके आगे किया जाता है, इसलिए आर्टिकल को अग्र शब्द कहा जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए आर्टिकल को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है ए लायन। ए लायन में लायन एक नाउन है और ए आर्टिकल है जिसका यूज़ लायन के पहले किया गया है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है ए बस। ए बस में बस एक नाउन है और ए क्या है, एक आर्टिकल है। उसी प्रकार से एन एप्पल में एप्पल एक नाउन है और एन क्या है, आर्टिकल है। उसके बाद एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला में अम्ब्रेला एक नाउन है और एन आर्टिकल है। उसी प्रकार से अगला वर्ड है द रामायण। इसमें रामायण एक नाउन है और द क्या है, आर्टिकल है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है द ताजमहल। इसमें ताजमहल एक नाउन है और द क्या है, आर्टिकल है। तो समझ में आ गया आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल वह शब्द होता है जिसका यूज किसी न किसी नाउन के पहले किया जाता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ आर्टिकल यानी कि अग्र शब्द के प्रकार। तो आर्टिकल जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल जिसको कि अनिश्चित अग्र शब्द कहा जाता है और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसको कि निश्चित अग्र शब्द कहा जाता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन दो आर्टिकल आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द एक ही आर्टिकल आता है। इस प्रकार से आर्टिकल की कुल संख्या जो है 3 होती है। कौन कौन से, ए एन और द। कौन सी सेंटेंस में कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है और कौन से आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ये सारा का सारा चीज़ नाउन और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम नाउन को समझते हैं, उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को भी समझेंगे। तो नाउन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन जिसको कि गणनीय संज्ञा बोलते हैं और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन जिसको कि अगणनीय संज्ञा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन को समझते हैं। काउंटेबल नाउन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन जिसको कि एक वचन गणनीय संज्ञा कहते हैं और दूसरा होता है प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन जिसको कि बहुवचन गणनीय संज्ञा कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन क्या होता है, एक वचन गणनीय संज्ञा मतलब जिसको हम गिन सकते हैं और जो एक वचन में होता है, सिंगुलर नंबर में होता है, उसको कहा जाता है सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन। जैसे कि हमारा बॉय हो गया, बॉय क्या है, बॉय को हम गिन सकते हैं
और ये सिंगुलर नंबर में है, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन। उसी प्रकार से कैट हो जाएगा, कैट को भी हम गिन सकते हैं, ये भी सिंगुलर नंबर में है। उसी प्रकार से डॉग हो जाएगा, डॉग को भी हम गिन सकते हैं, ये भी सिंगुलर नंबर में है। उसी प्रकार से लायन हो जाएगा, लायन को भी हम गिन सकते हैं और ये भी सिंगुलर नंबर में है। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन। तो चलिए अब हम प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन को समझते हैं। तो ये जितने भी सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन हैं उनको हम प्लूरल नंबर में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन। जैसे कि बॉय का प्लूरल नंबर क्या होता है, बॉयज़ होता है, तो ये बॉयज़ क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन। उसी प्रकार से कैट का कैट्स हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। उसी प्रकार से लायन का क्या हो जाएगा, लायंस हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन हैं। चलिए अब हम अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा, मतलब ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते उनको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, ये हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। उसी प्रकार से मिल्क हो गया, मिल्क को भी हम गिन नहीं सकते, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। उसी प्रकार से हमारा आयरन हो जाएगा, आयरन यानी कि लोहा होता है, इसको भी हम गिन नहीं सकते, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, एयर यानी कि क्या होता है, हवा, इसको भी हम गिन नहीं सकते, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। समझ में आ गया? तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को समझते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक होता है वोवेल लेटर्स जिनको कि स्वर वर्ण कहा जाता है, और दूसरा होता है कंसोनेंट लेटर्स जिनको कि व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो वोवेल लेटर्स क्या होते हैं, वोवेल लेटर्स की संख्या जो है सिर्फ 5 होती है। कौन कौन सी बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें आएगा ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ और यू। ये 5 लेटर्स जो हैं ये वोवेल लेटर्स कहलाते हैं जिनको कि हिंदी में स्वर वर्ण कहा जाता है। और इनको छोड़ करके जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, कंसोनेंट लेटर में आएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा हिंदी में अ से लेकर के अह तक जो है स्वर वर्ण कहलाते हैं यानी कि वोवेल लेटर्स कहलाते हैं, और क से लेकर के ज्ञ तक कंसोनेंट लेटर्स यानी कि व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो चलिए अब हम आर्टिकल को यूज़ करने के जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल ए के प्रयोग के नियम। आर्टिकल ए के प्रयोग के जो भी नियम हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो आर्टिकल ए के प्रयोग का नियम नंबर 1 है, व्यंजन वर्ण यानी कि कंसोनेंट लेटर्स से शुरू होकर व्यंजन उच्चारण देने वाले एक वचन गणनीय संज्ञा यानी कि सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, मतलब कंसोनेंट लेटर से कोई नाउन जो है शुरू होगा और उसका जो साउंड है वो भी व्यंजन जैसा ही होना चाहिए, और वह नाउन जो है एक वचन गणनीय संज्ञा यानी कि काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए और सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, तब जो है उसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ऐसे नाउन जो कि व्यंजन वर्ण यानी कि कंसोनेंट लेटर से शुरू हुआ है और उसका उच्चारण व्यंजन जैसा ही है और वह सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन में है, तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या है, बॉय, बॉय का जो पहला लेटर है ये क्या है, बी। बी एक कंसोनेंट लेटर है, मतलब व्यंजन वर्ण से शुरू हुआ है, और इसका उच्चारण करेंगे तो साउंड कैसा आ रहा है, ब। ब भी एक व्यंजन वर्ण ही होता है, और यह सिंगुलर नंबर में है, और ये काउंटेबल नाउन है, मतलब बॉय को हम गिन सकते हैं, इसलिए इसके पहले किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए का। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं हाउस को। तो हाउस का जो पहला लेटर क्या है, एच है, जो कि कंसोनेंट लेटर है। उच्चारण करेंगे तो हाउस यानी कि ह हो रहा है, ये भी व्यंजन जैसा हो रहा है, और ये नाउन भी सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ए हाउस। उसी प्रकार से देखते हैं काऊ को। तो काऊ का पहला लेटर क्या है, सी है, जो कि एक कंसोनेंट लेटर है,
और काऊ बोलने से सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ए काऊ। उसी प्रकार से देखते हैं टेबल को। टेबल का पहला लेटर क्या है? टी है। टी भी एक कंसोनेंट लेटर है और टेबल जो है एक सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ए टेबल। उसी प्रकार से देखते हैं डॉग को। तो डॉग का जो पहला लेटर है क्या है? डी है, जो कि एक कंसोनेंट लेटर है और डॉग जो है काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए डॉग। समझ में आ गया? मतलब व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले, व्यंजन उच्चारण देने वाले सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल ए के यूज़ का नियम नंबर 2 है, स्वर वर्ण यानी कि वोवेल लेटर से शुरू होकर व्यंजन उच्चारण देने वाले एक वचन गणनीय संज्ञा यानी कि सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले भी हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या है, कोई नाउन जो है वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन जब उसका साउंड देखेंगे तो कैसा होना चाहिए? व्यंजन जैसा, यानी कि कंसोनेंट के जैसा होना चाहिए। और वह नाउन जो है सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, मतलब एक वचन में होना चाहिए और गणनीय भी होना चाहिए। तो ऐसे नाउन्स के पहले जो है हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो पहला लेटर है क्या है? यू है, जो कि एक वोवेल लेटर है, मतलब स्वर लेटर से शुरू हो रहा है। लेकिन जब हम इसका साउंड देख रहे हैं तो यू पढ़ रहे हैं, यानी कि यह हो रहा है। और यह बोलने से एक कॉन्सोनेंट लेटर है, यानी कि व्यंजन जैसा उच्चारण हो रहा है। और यूनिवर्सिटी जो है सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारा वन आइड पर्सन। इसका जो पहला लेटर क्या है? ओ है। ओ बोलने से एक वोवेल लेटर है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? वन, यानी कि व बोलने से एक व्यंजन हो रहा है। और ये भी जो है सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए वन आइड पर्सन। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं यूरोपियन। यूरोपियन का पहला लेटर क्या है? ई है, जो कि एक वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है। लेकिन जब हम इसका साउंड देखेंगे, उच्चारण करेंगे तो क्या हो रहा है? यूरोपियन, यानी कि यह उच्चारण हो रहा है, यानी कि व्यंजन जैसा साउंड दे रहा है। और ये भी सिंगुलर नंबर में है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए यूरोपियन। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है यूनिटी। यूनिटी का जो पहला लेटर है यू है, जो कि एक वोवेल लेटर है। और लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो यह पढ़ते हैं यूनिटी, तो यह एक व्यंजन जैसा उच्चारण हो रहा है। और यूनिटी भी सिंगुलर नंबर में है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनिटी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है वन मैन आर्मी। इसका जो पहला लेटर है वो है, जो कि एक वोवेल लेटर है, लेकिन जब हम इसका साउंड देखेंगे तो इसका साउंड होता है व, और ये भी सिंगुलर नंबर में है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए वन मैन आर्मी। समझ में आ गया? मतलब चाहे कोई सा भी नाउन अगर वोवेल लेटर से शुरू हो रहा है और उसका उच्चारण व्यंजन जैसा हो रहा है और वह सिंगुलर नंबर में है और काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। आर्टिकल ए के यूज़ का नेक्स्ट रूल है, ऐसे सूक्ष्म शब्द जिनका उच्चारण व्यंजन जैसा हो उनके पहले भी हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। मतलब सूक्ष्म शब्द मतलब क्या होता है? शॉर्टकट वर्ड जो व्यंजन जैसा हो, जिनका उच्चारण कैसा होना चाहिए? कंसोनेंट के जैसा होना चाहिए। तो ऐसे नाउन के पहले भी हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे तो बी ए, ये सूक्ष्म शब्द है, इसका पहला लेटर क्या है? बी है। इसका हम साउंड देखेंगे तो क्या हो रहा है? ब बोलने से एक के व्यंजन जैसा उच्चारण हो रहा है, तो इसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी ए। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है पीएचडी। पीएचडी का अगर हम उच्चारण करते हैं तो पी यानी कि प व्यंजन जैसा हो रहा है, तो इसके पहले भी किसका यूज़ हो जाएगा? आर्टिकल ए का। तो ये क्या हो जाएगा? ए पीएचडी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है डीएसपी। डीएसपी में जो पहला लेटर है डी, इसका हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ड।
ड बोलने से कंसोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ADSP। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है बीकॉम। बीकॉम का जो पहला लेटर है बी, इसका हम साउंड देखेंगे तो बा हो रहा है, यानी कि कंसोनेंट के जैसा हो रहा है, और इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ए बीकॉम। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है DGP। DGP का जो पहला लेटर है डी, इसका हम साउंड देखेंगे तो डा हो रहा है, जो कि व्यंजन जैसा हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ADGP। तो समझ में आ गया, ऐसे सूक्ष्म शब्द जिनका उच्चारण व्यंजन जैसा होना चाहिए, उसके पहले भी हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल एन के यूज़ का रूल्स नंबर 1 है स्वर वर्ण यानी कि वॉवेल लेटर्स से शुरू होकर स्वर उच्चारण देने वाले एक वचन गणनीय संज्ञा यानी कि सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब कोई नाउन जो है वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है और उसका साउंड भी वॉवेल के जैसा ही होना चाहिए, और वह नाउन जो है सिंगुलर नंबर में और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो ऐसे नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे एप्पल। तो एप्पल का जो पहला लेटर है ये क्या है ए है, और ए बोलने से एक वॉवेल लेटर है, और इसका साउंड कैसा हो रहा है एप्पल, यानी कि ए, यानी कि एक के स्वर जैसा ही उच्चारण हो रहा है, और यह सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन में है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एन एप्पल। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है ऑरेंज। ऑरेंज का जो पहला लेटर है ओ, ये भी एक वॉवेल लेटर है, और इसका साउंड भी ऑरेंज यानी कि अ हो रहा है, यानी कि वॉवेल के जैसा ही हो रहा है, और ऑरेंज भी सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन में है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा एन ऑरेंज। ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का पहला लेटर क्या है यू है, और यू एक वॉवेल लेटर है, इसका हम साउंड देख रहे हैं तो क्या हो रहा है अम्ब्रेला अ हो रहा है, यानी कि स्वर जैसा उच्चारण हो रहा है, और ये भी सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन में है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एन अम्ब्रेला। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारा एलिफेंट। एलिफेंट का पहला लेटर क्या है ई। ई एक वॉवेल लेटर है, यानी कि वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका साउंड जो है एलिफेंट यानी कि ए हो रहा है, यानी कि वॉवेल के जैसा ही हो रहा है, और एलिफेंट भी सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन में है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है ऑक्स। ऑक्स का जो पहला लेटर है क्या है ओ। ओ बोलने से एक वॉवेल लेटर है, और इसका जो साउंड है वो भी ऑक्स यानी कि अ हो रहा है, यानी कि स्वर के जैसा ही हो रहा है, और ये क्या है सिंगुलर नंबर में है और काउंटेबल नाउन में है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, वॉवेल लेटर से अगर कोई नाउन शुरू हो रहा है और उसका साउंड वॉवेल के जैसा ही आ रहा है, और वह सिंगुलर नंबर में है और काउंटेबल नाउन है, तो ऐसे नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल एन के यूज़ का नियम नंबर 2 है व्यंजन वर्ण यानी कि कंसोनेंट लेटर से शुरू होकर स्वर उच्चारण देने वाले एक वचन गणनीय संज्ञा यानी कि सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या है कोई नाउन जो है कंसोनेंट लेटर से शुरू होगा, लेकिन जब हम उसका साउंड देखेंगे तो उसका साउंड जो है स्वर जैसा होगा, यानी कि वॉवेल के जैसा होगा, और वह नाउन सिंगुलर नंबर में होना चाहिए और काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए। तो ऐसे नाउन्स के पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑनेस्ट बॉय। क्या है ऑनेस्ट बॉय, इसका पहला लेटर क्या है एच है, और एच बोलने से कंसोनेंट लेटर है, लेकिन जब हम इसका साउंड देखेंगे तो इसका उच्चारण जो है इसको क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट, यानी कि अ हो रहा है, तो अ बोलने से एक वॉवेल लेटर है, वॉवेल लेटर के जैसा उच्चारण हो रहा है, और यह नाउन जो है सिंगुलर नंबर में है ऑनेस्ट बॉय, और काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं इसको, है ना। तो इसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे एन का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एन ऑनेस्ट बॉय। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है ऑनरेबल मैन। यहाँ पर पहला लेटर क्या है एच है,
और एच बोलने से कंसोनेंट लेटर है, लेकिन उसका उच्चारण जो है स्वर जैसा हो रहा है, ऑनरेबल अ हो रहा है, यानी कि स्वर जैसा हो रहा है। और यह नाउन जो है सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑनरेबल मैन। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है अवर। अवर में जो पहला लेटर है वो क्या है, एच है। एच बोलने से कंसोनेंट लेटर है, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उसका साउंड देखते हैं, तो क्या हो जाता है, अवर। अवर यानी कि अ हो रहा है, यानी कि वॉवेल लेटर्स के जैसा उच्चारण हो रहा है। और यह भी सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एन अवर। तो समझ में आ गया, मतलब कोई भी लेटर अगर कोई भी नाउन अगर कंसोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है और उसका उच्चारण, उसका साउंड जो है स्वर जैसा हो रहा है, यानी कि वॉवेल लेटर्स के जैसा हो रहा है, और वह सिंगुलर नंबर तथा काउंटेबल नाउन में है, तो ऐसे नाउन्स के पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल एन के यूज़ का नियम नंबर 3 है, ऐसे सूक्ष्म शब्द जिनका उच्चारण वॉवेल यानी कि स्वर जैसा हो, उनके पहले भी आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। मतलब अब शॉर्टकट शब्द ऐसे होना चाहिए जिनका उच्चारण कैसा होना चाहिए, वॉवेल लेटर्स के जैसा होना चाहिए। तो उन शॉर्टकट्स वर्ड्स के पहले जो है आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए एमएलए। एमएलए का पहला लेटर एम है, कंसोनेंट लेटर है, लेकिन उसको हम पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो एमएलए ए हो रहा है, यानी कि वॉवेल के जैसा साउंड आ रहा है। तो इसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एन एम एल ए। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है आई ए एस। ये तो स्वर लेटर से ही शुरू हुआ है और इसका उच्चारण भी स्वर जैसा ही हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल एन आ जाएगा, तो एन आई एस हो जाएगा। उसके बाद है एन एस एस। यहाँ पर जो है एन है, ये क्या है, कंसोनेंट लेटर है, लेकिन हम उसका साउंड देखेंगे तो एन पढ़ रहे हैं, यानी कि ए आ रहा है ना। ए बोलने से एक वॉवेल लेटर है, इसलिए इसके पहले जो है हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला एग्जांपल है एम बी ए। एम बी ए का जो पहला लेटर है एम है, इसका भी साउंड कैसे आ रहा है, एम। एम बोलने से ए आ रहा है पहला लेटर, यानी कि स्वर के जैसा साउंड आ रहा है, तो इसके पहले भी आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा एन एम बी ए। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एन सी सी। एन सी सी का जो पहला लेटर एन है, इसका हम उच्चारण करते हैं तो एन पढ़ रहे हैं, यानी कि ए आ रहा है पहला लेटर, जो कि स्वर जैसा हो रहा है उच्चारण, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन एन सी सी। तो समझ में आ गया, मतलब ऐसे सूक्ष्म शब्द जिनका उच्चारण स्वर जैसा हो, उनके पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल द। आर्टिकल द के यूज़ का नियम नंबर 1 है, व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण किसी भी लेटर से शुरू होने वाले ऐसे नाउन्स जो बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर में हो, चाहे वह काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन, उनके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। अब कोई भी नाउन जो है वो वॉवेल लेटर से भी शुरू हो सकता है या फिर कंसोनेंट लेटर से भी शुरू हो सकता है। वह जो है हमारा प्लूरल नंबर में होना चाहिए। याद रखिएगा, कौन से नंबर में होना चाहिए, प्लूरल नंबर में होना चाहिए। अब वो चाहे काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन, तो सभी नाउन के पहले जो है अगर वह प्लूरल नंबर में है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बॉयज़। यहाँ पर बॉय सिंगुलर नंबर था, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते थे, आर्टिकल ए का यूज़ करते थे, क्योंकि बॉय बोलने से व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है और व्यंजन जैसा उच्चारण हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर बॉयज़ हो गया, यानी कि ये प्लूरल नंबर में है, और कोई भी नाउन अगर प्लूरल नंबर में रहता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल द। तो ये क्या हो जाएगा, द बॉयज़। क्या हो जाएगा, द बॉयज़। ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है डॉग्स। यहाँ पर डॉग का प्लूरल नंबर डॉग्स है, और कोई भी नाउन अगर प्लूरल नंबर में रहता है तो उसके पहले किसका यूज़ करते हैं, द का। तो क्या हो जाएगा, द डॉग्स। क्या हो जाएगा, द डॉग्स। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है मैंगोज़। यहाँ पर मैंगो का प्लूरल नंबर है मैंगोज़, तो इसके पहले भी आर्टिकल द आ जाएगा, तो ये हो जाएगा द मैंगोज़। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है बर्ड्स।
ये बर्ड का प्लूरल नंबर है बर्ड्स, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, द बर्ड्स। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है हाउसेस। हाउस का प्लूरल नंबर होता है हाउसेस, ये भी एक प्लूरल नंबर नाउन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, द हाउसेस। उसी प्रकार से एलिफेंट्स लेंगे, तो एलिफेंट्स भी एक प्लूरल नंबर में है नाउन, तो उसके पहले भी क्या हो जाएगा, द का यूज़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दी एलिफेंट्स। समझ में आ गया। तो कोई भी नाउन अगर वह प्लूरल नंबर में है, चाहे वह काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे वह वॉवेल लेटर से शुरू हुआ हो या फिर कंसोनेंट लेटर से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वह प्लूरल नंबर में है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। आर्टिकल द के यूज़ का रूल्स नंबर 2 है, यदि किसी सेंटेंस में किसी ऐसे नाउन के बारे में बताया गया हो जो पूर्व परिचित हो अथवा वह पहले से जाना पहचाना हो, तो ऐसे नाउन्स के पहले भी हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, मतलब किसी ऐसे नाउन्स के बारे में सेंटेंस में जिक्र किया गया है जिसको हम पहले से जान रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले से ही परिचित हैं, मतलब वो पहले से जाना पहचाना है, तो ऐसे नाउन्स के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए इस रूल्स को समझते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, दैट इज़ डैश 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 हाउस इन विच माई फादर्स फ्रेंड लिव्स। मतलब वह घर है जिसमें मेरे पिताजी के मित्र रहते हैं। मतलब एक घर की तरफ इशारा करते हुए कोई एक जने को कह रहा है ना कि वह घर है जिसमें मेरे पिताजी के मित्र रहते हैं। मतलब उस घर को इंसान जो है पहले से जान रहा है, मतलब पहले से वह घर जो है उसके लिए परिचित है, जाना पहचाना है। तो ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर हमारा वो नाउन क्या है, हाउस है। मतलब ये हाउस जो है पहले से जाना पहचाना है, पूर्व परिचित है। उसके बारे में अगर कोई ना कोई विशेषता बताई गई हो तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, दैट इज़ द हाउस इन विच माई फादर्स फ्रेंड लिव्स। मतलब वह घर है जिसमें मेरे पिताजी के मित्र रहते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ डैश 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 बुक दैट आई बॉट इट लास्ट ईयर। मतलब यह वह किताब है जिसे मैंने पिछले वर्ष खरीदा था। मतलब इस किताब को जो है 1 साल पहले से जान रहे हैं, है ना। मतलब 1 साल पहले से वो किताब जो है परिचित है। तो यहाँ पर बुक जो है 1 साल पहले से परिचित है, इसलिए ये जाना पहचाना है, इसकी एक अलग खासियत है। तो इसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट इट लास्ट ईयर। मतलब यह वह किताब है जिसे मैंने पिछले वर्ष खरीदा था। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, डैश 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 पेन इन विच यू आर राइटिंग इज़ माइन। मतलब जिस कलम से तुम लिख रहे हो वह मेरा कलम है। ठीक है, मतलब वो जो पेन है जिसके बारे में इस सेंटेंस में बताया गया है वो जो है उसके लिए क्या है, एक पहले से परिचित पेन है ना। मतलब जिस पेन से तुम लिख रहे हो वह मेरा है बोल रहा है, मतलब वह इंसान जो उस पेन को पहले से जान रहा है। तो यहाँ पर पेन के पहले किसका यूज़ करेंगे, हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, द पेन इन विच यू आर राइटिंग इज़ माइन। मतलब जिस पेन से, जिस कलम से तुम लिख रहे हो वह मेरा है। समझ में आ गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव माई ओन हाउसेस इन डैश 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 सिटी ही हैज़ अबाउट टू गो। इसका मतलब क्या है, आई हैव माई ओन हाउसेस इन डैश 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 सिटी। मतलब उस शहर में मेरा खुद का घर है। ही हैज़ अबाउट टू गो, मतलब जहाँ पर वह जाने वाला है। मतलब जिस शहर को वह जाने वाला है उस शहर में मेरा खुद का अपना घर है। तो जो कहने वाला इंसान है वो कह रहा है कि उस शहर में मेरा खुद का अपना घर, मतलब उस शहर से वो पहले से परिचित है, पहले से वो शहर जो उसके लिए जाना पहचाना है। तो यहाँ पर सिटी जाना पहचाना हो गया, तो उसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव माई ओन हाउसेस
इन द सिटी ही हैज़ अबाउट टू गो। समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल है शी इज़ डैश 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 गर्ल हु वॉक्स डेली इन द इवनिंग। मतलब वह लड़की है जो रोज़ शाम को वॉक करती है। मतलब जो इंसान बोल रहा है उस लड़की को वो डेली देखता है शाम को वॉक करते हुए, तभी मतलब वो बोल रहा है कि वह लड़की है जो रोज़ शाम को वॉक करती है। मतलब वो लड़की जो है उस इंसान के लिए पहले से परिचित है, जाना पहचाना है, बहुत दिन से उसको देख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्ल क्या है, जानी पहचानी है, इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज़ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शी इज़ द गर्ल हु वॉक्स डेली इन द इवनिंग। समझ में आ गया। इसके बाद आर्टिकल द के यूज़ का अगला रूल्स है द का विशेष प्रयोग। तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनके पहले द का विशेष रूप से यूज़ किया जाता है। तो चलिए उन सभी नाउन्स को जो है एक एक करके समझते हैं कि किनके पहले आर्टिकल द का हमेशा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला नाउन है नदियों, यानी कि रिवर्स के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो दुनिया में जितनी भी रिवर्स हैं उन सभी के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा, याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, द ब्रह्मपुत्र हो गया, द गोदावरी हो गया। इस प्रकार से क्या है, सारी की सारी नदियों के नाम हैं, इसलिए इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है पर्वतों, यानी कि माउंटेन्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी पर्वत होते हैं, जितने भी माउंटेन्स होते हैं, उनके नाम के पहले भी हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए द हिमालय हो गया, द कैलाश हो गया, द नीलगिरी हो गया, द अरावली हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, पर्वतों के नाम हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर है महासागरों, यानी कि ओशियंस के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी महासागर या ओशियंस होते हैं उनके नाम के पहले कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, तो आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। इस प्रकार से जितने भी महासागर हैं उनके नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद अगला है महाद्वीपों, यानी कि कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द एशिया हो गया, द अफ्रीका, द यूरोप, द ऑस्ट्रेलिया। जितने भी महाद्वीप हैं, मतलब 7 महाद्वीप हैं पूरे विश्व में, तो उन 7 महाद्वीपों के नाम के पहले जो है आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद अगला है विकसित देशों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी विकसित देश हैं, जैसे कि द अमेरिका हो गया, द रशिया हो गया, द फ्रांस हो गया, द चाइना हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी विकसित देश हैं उन देशों के नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है ऐतिहासिक इमारतों, मतलब हिस्ट्रिकल जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट। इस प्रकार से जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद अगला रूल्स है किसी धर्म यानी कि रिलीजन के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो धर्म बोलने से जितने भी हमारे देश में या विश्व में रिलीजन हैं उन सभी रिलीजन या धर्म के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि द हिंदू, द मुस्लिम, द जैन, द पर्शिया। इस प्रकार से जितने भी धर्म के नाम हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर है धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। ये जितने हैं ये सब के सब क्या हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं। तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर है ग्रह नक्षत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ।
तो इस प्रकार से जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर है दिशाओं यानी कि डायरेक्शंस के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द नॉर्थ हो गया, द साउथ हो गया, द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, सभी दिशाओं के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर है मौसमों यानी कि वेदर्स के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द समर हो गया, द विंटर हो गया, द रैनी हो गया, द स्प्रिंग हो गया। इस प्रकार से जितने भी मौसम हैं, जितने भी वेदर्स हैं, उनके नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है समाचार पत्रों यानी कि न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द दैनिक भास्कर हो गया, द नव भारत हो गया। इस प्रकार से जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सभी न्यूज़पत्रों के न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। इनके अलावा द के यूज़ का एक और रूल्स याद रखिएगा, जो एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होता है उसके पहले भी हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि लॉन्गेस्ट है तो लॉन्गेस्ट के पहले द लॉन्गेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से द हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट हैंडसम। इस प्रकार से जितने भी एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म हैं उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल के यूज़ के जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से आर्टिकल का यूज़ करना आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सही आर्टिकल को जो है हमको खाली जगह में भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 है दिस इज डैश 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 बुक विच राम गेव टू हिज फ्रेंड यस्टरडे। मतलब यह वह किताब है जिसे राम ने अपने मित्र को कल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो क्या है, बुक है, जो कि पूर्व परिचित है, मतलब पहले से जाना पहचाना है, जिसके बारे में यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे नाउन्स के पहले कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल द हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज़ द बुक विच राम गेव टू हिज फ्रेंड यस्टरडे। ठीक है, मतलब यह वह किताब है जिसे कल राम ने अपने मित्र को दिया था। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है जॉन इज़ डैश 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 वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है, स्टूडेंट को ही सिर्फ नाउन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये हम इस पूरे को यहाँ पर नाउन मान के चलेंगे, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका जो पहला लेटर क्या है, भी से शुरू हो रहा है, यानी कि कंसोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, और इसका साउंड भी कंसोनेंट के जैसा ही हो रहा है, और यह सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है। तो जो क्या बोलते हैं, कंसोनेंट लेटर से शुरू होता है, उसका उच्चारण भी व्यंजन जैसा होता है, और एक वचन गणनीय संज्ञा होता है, उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, जॉन इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर वेयर डैश 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 एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, एलिफेंट्स है, जो कि प्लूरल नंबर में है। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर कोई भी नाउन प्लूरल नंबर में रहता है, चाहे वह क्या बोलते हैं काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे वावेल लेटर से शुरू हुआ हो या फिर कंसोनेंट लेटर से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्लूरल नंबर में है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल द हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, देयर वेयर द एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में बहुत सारे हाथियाँ थे। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन है सी इज़ डैश 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 ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, ऑनेस्ट गर्ल, जो कि एक कंसोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, लेकिन उसका साउंड कैसे आ रहा है, ऑनेस्ट, यानी कि स्वर जैसा साउंड आ रहा है।
और ये जो नाउन है ये क्या है, सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है। तो जिसका साउंड स्वर जैसा आता है और सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन में रहता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल एन आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश 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 सन। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, सन। सन बोलने से ये ग्रह नक्षत्र में आता है, एक ग्रह है और ग्रह नक्षत्र के नाम के पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिज फादर वाज डैश 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 इंटेलिजेंट पर्सन। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मानेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट पर्सन, तो ये कौन से लेटर से शुरू हो रहा है, आई। आई बोलने से एक वॉवेल लेटर है और इसका साउंड कैसा आ रहा है, वॉवेल के जैसा ही आ रहा है, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हिज फादर वाज एन इंटेलिजेंट पर्सन। समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश 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 गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, गंगा। गंगा बोलने से एक रिवर का नाम है और रिवर्स के नाम के पहले हमेशा कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीता इज़ डैश 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 मोस्ट ब्यूटीफुल सिंगर। मैं आपको सबसे लास्ट में बताया था कि अगर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म आता है कहीं पर तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल आया है, मोस्ट ब्यूटीफुल बोलने से एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिंगर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर डेविड इज़ डैश 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 यूरोपियन मैन। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, यूरोपियन मैन। ये कौन से लेटर से शुरू हुआ है, ई। ई बोलने से एक वॉवेल लेटर है और इसका उच्चारण कैसा हो रहा है, यूरोपियन। ई से तो शुरू हुआ है ना, वॉवेल लेटर से शुरू हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, यह हो रहा है। तो इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, चाहे वो वॉवेल लेटर से शुरू हो या ना हो, है ना। अगर उच्चारण व्यंजन जैसा हो रहा है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, बस वह सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये यूरोपियन मैन बोलने से ये सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मिस्टर डेविड इज़ ए यूरोपियन मैन। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है द सन सेट्स इन डैश 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 वेस्ट। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, वेस्ट। वेस्ट बोलने से पश्चिम, पश्चिम एक दिशा है और मैं बता चुका हूँ कि दिशाओं के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल द हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है। समझ में आ गया। तो ये था फ्रेंड्स आर्टिकल का पूरा कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।